हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम लोग एक नए ड्रग के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है एसेटिकम एसिडम। ऐसे और भी ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में भी मेंशन कीजिए किस मेडिसिन के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेडिसिन एसेटिकम एसिडम। इस मेडिसिन का कॉमन नेम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C4H3O3। ये जनरली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहले आते हैं इस मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट आता है एडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन्स विथ लैक्स फ्लैबी मसल्स, फेस पेल वैक्सी। तो इस पॉइंट में हम देखें तो जनरल अपीयरेंस जो होता है इन पेशेंट्स के, तो उनका स्किन कलर बहुत ही पेल होता है, मतलब फीका होता है। लीन पर्सन्स बहुत ही दुबले पतले होते हैं विथ लैक्स एंड फ्लैबी मसल्स। तो इनका मसल जो है बहुत ही लूज होता है और फ्लैबी नेचर के होते हैं, मतलब मसल के अंदर बहुत सारा फैट भी घुसा हुआ रहता है। इनका फेस अगर देखे वो भी बहुत ही पेल होता है, मतलब फीके रंग का होता है। वैक्सी मतलब बाहर से एक वैक्स जैसा कोटिंग भी नजर आता है। ऐसा सिम्टम हमें और भी नजर आता है फेरम में। नेक्स्ट पॉइंट, मैरस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन। इनमें कॉमन मेडिसिन आता है एब्रोटेनम, आयोडिनम, सेनिक्यूलम और ट्यूबरकुलिनम। तो मैरस्मस के जो बच्चे होते हैं जिनमें मसल वेस्टिंग हमें नजर आता है। मसल वेस्टिंग डिजीजेस ऐसे डिजीज होता है जिनमें मसल का जो थिकनेस होता है वो बहुत ही घटते जाता है और जनरल लॉस ऑफ वेट, वीकनेस, लीन एंड थिन स्ट्रेचर के होते हैं। फिर हम लोग आते हैं इस मेडिसिन के फिजिकल जनरल्स में। तो उनमें फर्स्ट आता है हेमोरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बावल्स, यूटेरस। मेटरेजिया, विकैरियस, ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस। तो हेमरेज में हम देखें तो बॉडी के बहुत सारे म्यूकस आउटलेट होते हैं, जैसे हमारा नाक, गला, लंग्स, स्टमक। इन सब में से आपका ब्लड का एक्सक्रीशन होता है। मेटरेजिया मतलब एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। विकैरियस, इस टर्म का मतलब होता है पासेज ऑफ ब्लड एक्सेप्ट द वेजाइनल ट्रैक्ट। और ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस मतलब किसी भी ट्रॉमा में एपिस्टैक्सिस होना, जिसका मतलब है नोज ब्लीडिंग होना। कोई भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जब ये पर्सन जाता है तो उसका जनरली नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजुरीज, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक्स। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन ये जो टर्म होता है इसका मतलब होता है वीकनेस। तो कोई भी इंजुरी के बाद या फिर कोई भी सर्जरी के बाद में या सर्जरी के अंदर या फिर किसी भी एनेस्थेटिक के यूज के बाद ये जो पर्सन होता है इनका बहुत वीकनेस आता है, बहुत ही वीक फील करने लगते हैं ये लोग। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस मेडिसिन का वो होता है थर्स्ट मतलब प्यास। इंटेंस, बर्निंग, इंसैटिएबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन ड्रॉप्सी, डायबिटीज, क्रॉनिक डायरिया, बट नो थर्स्ट इन फीवर। ये पॉइंट हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो पर्सन होते हैं एसिटिक एसिड के, तो इसका थर्स्ट बहुत ही इंटेंस होता है। बर्निंग, इनसैटिएबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज, मतलब जितना भी पानी पीते हैं ये लोग, इनके प्यास कभी नहीं बुझता। ऐसे लगता है कि उनका गला जल रहा है और उन्हें और भी पानी पीना है। ये केसेस हमें देख सकता है ड्रॉप्सी में, डायबिटीज में और क्रॉनिक डायरिया में भी। बट नो थर्स्ट इन फीवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी फीवर होता है इनका बिल्कुल प्यास नहीं रहता, बट ऑल द अदर टाइम इनका प्यास बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जो पॉइंट है ये इसको बाकी और मेडिसिन से डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैनॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, स्लीप्स बेटर ऑन बैक एज इन केस ऑफ आर्सेनिकम, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्पनिया, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली। तो ये पॉइंट हम अगर देखें तो हमें देख सकता है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ये लोग कभी भी अपने बैक पे ठीक से नहीं सो पाते।
तो ऐसा लगता है कि उनका एब्डोमेन सिंक कर रहा है, अंदर जा रहा है। तो इसके लिए एक डिस्पनिया मतलब सांस की कमी जो होता है उसका सेंसेशन आता है। तो इसीलिए वो लोग अपने बैक पे इजीली सो नहीं सकते, और जब भी वो अपने बेली के बस मतलब पेट के बल सोते हैं उनको उसमें बहुत आराम आता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में। डायरिया, कोपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट, इंड्रोप्सी, टाइफस, थाइसिस विथ नाइट स्वेट्स। तो ये पॉइंट हम अगर देखें डायरिया में, कोपियस मतलब उनका डायरिया बहुत ही सीवियर होता है। एग्जॉस्टिंग, वो इजीली थक जाते हैं क्योंकि डायरिया में बहुत सारा बॉडी का फ्लूइड का लॉस हो रहा है, जिसके लिए वो बहुत ही इजीली एग्जॉस्ट हो जाता है। ग्रेट थर्स्ट, बहुत प्यास भी लगता है। ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि जब हमारे बॉडी से पानी इतना लार्ज क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, तो ये केसेस हमें देखने को मिलता है सिचुएशन में, जैसे होता है आपका ड्रॉप्सी, टाइफस मतलब टाइफॉइड, और थिसिस जिसका मतलब है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो डायरिया के साथ और एक भी सिम्टम आता है जो है नाइट स्वेट्स, मतलब रात में सोने के समय बहुत पसीना आना। नेक्स्ट पॉइंट में हम अगर जाए वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। शावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सैलाइवेशन डे एंड नाइट। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो प्रेगनेंसी में मतलब प्रेग्नेंट जो वुमेन होता है उनमें हमें दिखता है शावर बेल्चिंग मतलब खट्टा डकार आना, और वॉमिटिंग। बर्निंग वाटर ब्रश, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटर ब्रश मतलब जब पानी का रिगर्जिटेशन होता है हमारे स्टमक से, और वो बर्निंग एक सेंसेशन डालता है हमारे थ्रोट में बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर। एंड प्रोफ्यूज सैलाइवेशन, उनका जो सैलाइवेशन का रेट है वो भी बहुत बढ़ जाता है डे एंड नाइट। इस पॉइंट में हमें गौर देना पड़ेगा। तो इनका जो सैलाइवेशन होता है वो बोथ डे एंड नाइट में ही प्रोफ्यूज होता है। फिर अगर हम देखें तो मर्क्यूरस में ये बस जो प्रोफ्यूज सैलाइवेशन होता है ये बस रात में ही ज्यादा होता है, पर दिन के टाइम वो नॉर्मल रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम अगर आए वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रू क्रोप, हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद द इनहेलेशन लाइक इन स्पॉन्जिया, लास्ट स्टेजेस। तो क्रोप मतलब जो होता है इन्फ्लेमेशन इन लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। हिसिंग रेस्पिरेशन मतलब आपका जो लैरिंग्स और ट्रैकिया होता है उसमें सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो जिसके लिए जब आप सांस लेते हो तो उसमें एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। कफ विथ इनहेलेशन, जब भी पेशेंट सांस अंदर लेता है इनहेलेशन के टाइम तो उसको कफ आ जाता है। ऐसा सिम्टम हमें स्पॉन्जिया में भी दिखता है। नेक्स्ट जो है इनहेलेशन ऑफ वेपर of cider vinegar has been successfully used in crop and malignant diphtheria। जो साइडर विनीगर होता है जिसमें जनरली 4 to 5% एसिडिक एसिड होता है, उसका जब वेपर इनहेलेशन किया जाता है ड्यूरिंग क्रॉप या फिर मैलिग्नेंट डिप्थेरिया, इस केसेस में इनका सक्सेस हमें ऑलरेडी मिल चुका है। फिर आता है इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फीवर। हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, red spot on left cheek and drenching night sweats, no thirst in fever। तो इनका जो फीवर का नेचर होता है ये बहुत हेक्टिक होता है, मतलब कहीं से भी बहुत जल्दी फीवर आ जाता है इनको। जो स्किन होता है इनका ऑलरेडी ड्राई होता है, और पहले भी हम बोल चुके हैं इनका एक वैक्सी कोटिंग होता है स्किन में जो थोड़ा शाइनी होता है, और स्किन का टेम्परेचर जनरली हॉट होता है। लेफ्ट साइड का जो चिक होता है उस पर एक रेड स्पॉट फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीवर एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, मतलब फीवर जब होता है तो रात में बहुत ही पसीना आ जाता है, इतना पसीना आता है कि पिलो वगैरह सब भीग जाता है, इतना ही ज्यादा होता है। ये जो हेवी स्वेट है ये आपको मिलता है डायरिया के टाइम में भी। और जो एक मेन फीचर है जो है थर्स्ट, नो थर्स्ट इन फीवर। जब भी फीवर आता है तब इनको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगता है। तो आखिर में हम आता है
इस मेडिसिन के रिलेशन के बारे में। इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स, फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम एंड स्ट्रेमोनियम। Cider vinegar antidotes carbolic acid, follows well after cinchona in hemorrhage, after digitalis in dropsy. It aggravates the symptoms of arnica, belladonna, lachesis, mercurius, especially the headache from belladonna. तो इस पे हम फर्स्ट पॉइंट पे आए कि ये जो एनेस्थेटिक वेपर होते हैं तो इसका एंटीडोट के हिसाब से ये काम करता है, जो भी है जैसे फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस, ओपियम और स्ट्रेमोनियम। साइडर विनीगर जो होता है, जो हम बोल चुके हैं कि 4 to 5% एसिडिक एसिड कंटेन करता है, वो कार्बोलिक एसिड के एंटीडोट के हिसाब से भी काम करता है। इन केस ऑफ हेमरेज तो सिंकोना यूज करने के बाद अगर हम एसिडिक एसिड यूज करें तो उसका रिजल्ट और भी बेहतर होता है। और ड्रॉप्सी के केस में अगर डिजिटलिस यूज के बाद हम इसको यूज करें तो उसमें भी रिजल्ट बहुत ही बेहतर होता है। इसका एग्रेवेशन देखें तो जैसे आर्निका, बेलेडोना, लैकेसिस और मर्क्यूरियस, इन मेडिसिन का जो सिम्टम होता है इनको एसिटिक एसिड एग्रेवेट करता है, और स्पेशली जो बेलेडोना से जो हेडेक होता है उसको ये एग्रेवेट करता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग। होप आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए एंड वेट कीजिए और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू।